ओके मनोज जी, अभी मार्केट में कुछ अपडेशन आया है पर्सनल और कमर्शियल सिविल में, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, ताकि हमारे जो क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स उनको मालूम पड़ सके इन अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, सिविल ने सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज क्या की है कि लगभग 6 से 7 दिन में या 10 दिन के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। 7 दिन इस जो नई गाइडलाइंस हैं उनके तहत 7 दिन में डेटा अपडेट होना है सिविल में। ये पर्सनल में है कमर्शियल में? पर्सनल में। और कमर्शियल में हर 15 दिन में, जबकि पहले आप 15-15, 20-20 दिन, 30-30 दिन, बल्कि 3-3, 4-4 महीने तक जो है डेटा अपडेट नहीं होता था। कोई सिविल में कोई डिले पेमेंट हुई, मान लीजिए इस मंथ की इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई और उसकी रिपोर्टिंग जो है 30 या 31 तारीख को होती थी। 30 या 31 तारीख को रिपोर्टिंग होने के बाद अगर मानो पे कर दिया वो हमने, ठीक है, अब किसी कारणवश लेट हो गया, किसी क्लाइंट ने पे कर दिया, पे करने के बाद जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस ईएमआई में अपडेशन में कई बार 1 महीना लगता था, कई बार 2 लगते थे, 3 लगते थे अपडेट होने में। आज की डेट में हर 7-8 दिन में सिविल अपडेट हो जाता है। पर एक कमाल की बात बताऊं, कमर्शियल सिविल वो बड़ा खतरनाक हो गया। आई थिंक वो 15 डेज का हो गया है। हाँ, 15 दिन का हो गया है, लेकिन उसमें एक अपडेशन आने लग गई है। अगर आप लोग को मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं कि CMR यानी कि कमर्शियल सिविल किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका अपना अलग से भी एक सिविल होता है जिसको हम कमर्शियल सिविल बोलते हैं या CMR रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होने लग गया है, लेट्स सपोज आपकी 5 तारीख की कोई इंस्टॉलमेंट है और वो डिले हो गई है किसी कारणवश, 5 तारीख को आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए और उसकी इंस्टॉलमेंट आपने 18 तारीख को पे की। इस बीच में 1 तारीख या 30 तारीख और 15 तारीख को सिविल अपडेट होता है, यानी कि हर 15 दिन में आपका सिविल अपडेट होगा। तो जब आपने 5 तारीख की इंस्टॉलमेंट डिले हुई और उसकी पेमेंट हुई 18 तारीख को, तो उस बीच में 15 तारीख को सिविल अपडेट हो गया। तो आपको पता है कितना सीरियस मैटर हो गया ये सीरियस मैटर इतना हो गया है कि अगर आपने ये सिविल की पेमेंट 18 तारीख को की है तो आपके सिविल में इतना अमाउंट तो ओवरड्यू नजर आएगा जो इसकी इंस्टॉलमेंट है, प्लस हो सकता है उसका इंटरेस्ट या बाउंसिंग चार्जेस वगैरह नजर आए, पर ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जरूर नजर आएगा। बट साथ के साथ आपका पूरा का पूरा लोन अकाउंट उसको डिलिक्वेंसी में दिखा दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने कोई 15 लाख का लोन ले रखा है और उसकी इंस्टॉलमेंट मान लीजिए 25,000 या 30,000 की इंस्टॉलमेंट है, उस 30,000 की इंस्टॉलमेंट को तो ओवरड्यू नजर आएगा कि भैया 30,000 की इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू, इतना अमाउंट ओवरड्यू उस अकाउंट में। लेकिन उस अकाउंट का जितना भी आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए उसका अकाउंट का बैलेंस आज की डेट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रिंसिपल का 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए डिलिक्वेंसी में नजर आएंगे कि ये पर्टिकुलर 10 लाख रुपए की अकाउंट की आपकी डिलिक्वेंसी नजर आएगी वहां पे। दैट मीन्स नॉट 30,000 जो इंस्टॉलमेंट है, दैट मीन्स 10 लाख रुपए की डिलिक्वेंसी है। ये बहुत ही क्रिटिकल है। तो अगर आप इस स्थिति में बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको 10 लाख की डिलिक्वेंसी पे लोन नहीं करेगा। हो सकता है 30,000 के ओवरड्यू की पेमेंट करने के बाद आपको लोन कर दे, 30,000 की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद लोन कर दे, पर 10 लाख की डिलिक्वेंसी जब तक नहीं हटेगी तब तक लोन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पर्सनल सिविल को लेकर के तो ज्यादातर हर कोई अवेयर है, बट जब CMR का नाम आता है तो कई बिजनेसमैन भी नहीं जानते कि CMR होता क्या है और CMR में चेंजेस या अप होने या डाउन होने के क्या पैरामीटर्स होते हैं। देखो, सिमिलर चीजें हैं जो आपके पर्सनल में होती हैं, इसमें 2-4 चीजें और ऐड हो जाती हैं। इसमें पता है आपको, आपके बैंक अकाउंट में अगर चेक बाउंसेस होते हैं, यानी कि आप जो चेक्स अपने वेंडर्स को काटते हैं और या वेंडर से चेक्स आते हैं, अगर वो चेक बाउंस आते हैं तो वो भी रिपोर्टिंग होती है। उसके अलावा लोन ही रिपोर्ट होते हैं मेजरली, प्लस आपकी टर्नओवर वगैरह, मतलब इससे डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है। मेजरली आपके लोन से संबंधित है, छोटा मोटा आपका जैसे चेक बाउंस वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन ज्यादातर लोन से डिले होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि पर्सनल में आपका EMI ओवरड्यू नजर आएगी, यहाँ पूरा का पूरा लोन अकाउंट डिलिक्वेंसी में नजर आएगा। तो यहाँ एक एडिशनल लेयर ऐड होगी कि एक अकाउंट डिलिक्वेंट चल रहा है इसका, तो डिलिक्वेंट कितना अमाउंट है जितना आउटस्टैंडिंग है उस अकाउंट में। दूसरा, डेटर क्रेडिट्स की जो पेंडिंग पेमेंट्स होती हैं या उसका कुछ अपडेट भी आता है? वो डिटेल में जाएंगे तो एक और डिटेल रिपोर्ट आती है। हम लोग जो बैंकों में निकालते हैं फाइनेंसिंग के लिए, वो उतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं निकालते। यहाँ लोन से संबंधित रहता है कि लोन में ऊपर नीचे तो नहीं है, उसमें एक एडिशनल ये जरूर आता है कि चेक बाउंसेस की डिटेल आती है कि कितने चेक बाउंसेस अकाउंट में हो रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट या ODCC अकाउंट जो भी चल रहा है वहाँ पे होते हैं।